Okay. Hello everyone. Let's start our new topic, continuity and differentiability. It is the first topic, comes under the category of calculus. कैलकुलस आपका एग्जाम में 44 मार्क्स के आएंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, देन उसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, देन उसका एप्लीकेशन और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं कंटिन्यूटी को। तो कंटिन्यूटी समझने के लिए पहले आपको आना चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहेंगे कि इसका सिंपल हम लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यानी किसी भी अगर फंक्शन का हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ मेरा क्या जाना चाहिए, या तो स्ट्रेट जाना चाहिए, या तो अगर हम जो ग्राफ खींच रहे हैं तो वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पेन को हम लोग नहीं उठाए, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। और कंटिन्यूटी निकलेगा कैसे, कंटिन्यूअस फंक्शन का निकलेगा। किसी भी फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, जैसे हो गया साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सेट्रा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी कहेंगे किसको, ठीक है। तो सपोज मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स। इफ अगर इसमें वैल्यू x की 0 रखें तो y कितना आ जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या रखें, 1 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू रखते हैं, निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो अब तब क्या आएगा, x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू -1, x इक्वल -2, देन y इक्वल टू -2। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या जाता है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x डैश निगेटिव होते हैं, ये y डैश, ये y, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये माइनस माइनस माइनस, -1 -2 -3, 1 2 3। मेरा क्या है, x की वैल्यू 0, y 0, x1 y1, x2 y2, x -1 y -1, x -2 y -2। इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये जो मैंने ग्राफ खींचा, ये जो मैंने लाइन खींचा, क्या ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने अपने स्केच को या मार्कर को उठाया, नहीं ना। ये ग्राफ मेरा क्या चला गया, सीधा स्ट्रेट लाइन गया। तो यहाँ पे एक सिंपल कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बनता है, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो पाराबोला का ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह जाना है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या मैंने अभी यहाँ पे पेन को उठाया नहीं ना, इसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट सीधा जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखें x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1, x इक्वल टू -2, देन y इक्वल टू 4, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा, 1। x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ना, ठीक है। इसका ग्राफ खींचते हैं। ये पॉइंट ऑफ 0, 1 2 3 4, 1 2 3, निगेटिव में 1 2 3, निगेटिव में ये 1 2 3, और यहाँ 4 ले लेते, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया 4, ये मेरा y हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x0 y0 हो गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या प्लस में 1 है, x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है +2, x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू क्या 1, x की वैल्यू 2,
y की वैल्यू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू यहाँ 4, x की वैल्यू 2, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ना 4। ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचा तो क्या देख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्राफ गया सीधा गया, ठीक है, कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये पैराबोला का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब क्या कि वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी को। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होगा, फॉर अ फंक्शन f(x) is continuous at x equal to a। ठीक है, वेयर a क्या है, मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट, a क्या है, मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया, इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे हम मेरा जो लिमिट होगा या मेरा जो वैल्यू होगा x इक्वल टू a, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फंक्शन मेरा क्या जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन की वैल्यू है f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो मेरा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, हमको इसको चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तरफ हम लोग चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ करना क्या है कि जो मेरा फंक्शन होगा वो फंक्शन के हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, तब वहां हम देखेंगे क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो इस पे ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सम एग्जांपल। क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इफ f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, इफ कब x लेस देन इक्वल टू, और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, फाइंड the all point of discontinuity। डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इस पे दिमाग लगाओ, क्या करेंगे। एक तो मेरा फंक्शन क्या दे रहा है, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, ये कब होंगे, जब x की वैल्यू क्या होंगे, इक्वल टू 2 होंगे, और कब होंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होंगे। ठीक है, और ये क्या है 2x माइनस 3, ये कब होंगे, जब x की वैल्यू 2 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये क्या है, मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे, ये क्या है, इस पे गौर कीजिए। f(x) इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 क्या है, इज द लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट जाता है, तो ये तो मेरा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरा क्या अदर रीजन बता सकते हैं इसका, f(x) इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, ये क्या y इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो सीधा स्ट्रेट जाएगा ना। तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन।
देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा कंटिन्यूअस मिल रहा है। इसमें आपको पता करना है कि किस पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है। तो कैसे करेंगे डिसकंटिन्यूअस के लिए, हमको इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट ले, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ क्या दे रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन 2। तो हम क्या लेते हैं, एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, 2 पर फंक्शन को चेक करते हैं कि ये मेरा फंक्शन क्या जाता है, कंटिन्यूअस जाता है या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो मेरा f इक्वल टू 2 पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3 है। कब, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होंगे। आई बात समझ में। तो कितना आ जाएगा मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ 2 पुट कर दो तो कितने आ जाएंगे, 2 2 4 प्लस 7, ठीक है, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, इस जो पॉइंट है मेरा 2, उस पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, ठीक है। उस पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ये मतलब ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे चेक कर लो, x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। ये क्या लिखा मैंने, h टेंस टू 0, ठीक है, 0 नहीं है ये इक्वल टू 0 नहीं है, टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। हम लोग जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक h माइनस 2 माइनस h कर दिया, विच मीन्स क्या कि ये जो छोटी क्वांटिटी, ये जो 2 में से ना h को जो घटाएंगे तो ये एक छोटी क्वांटिटी 0.0001, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, टेंडिंग्स टू 0, ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो वही हमको देखना है कि ये जो मेरा फंक्शन है 2 माइनस h, इसका लिमिटिंग वैल्यू देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो यहाँ रखते हैं हम लोग, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ वाई होंगे तो क्या होंगे, यहाँ 2y प्लस 3, एफ जेड होंगे तो क्या होंगे, 2z प्लस 3। तो यहाँ क्या है, f2 माइनस h, तो यहाँ क्या 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, चेक कर लो। आगे बढ़ाते हैं इसको, लिमिट s टेंस टू 0, क्या हो गया, 4 माइनस 2h प्लस 3। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू मेरा 0 है, तो 0 हम यहाँ रखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये फंक्शन मेरा 0 हो गया, तो 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट मेरा दिया है 2, उसके राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f2 प्लस h, ठीक है। ये एक छोटी क्वांटिटी ले रहा है 2 प्लस h, ठीक है, नॉट टेंडिंग्स टू 0, एक छोटी क्वांटिटी को 2 में 0.001 ऐड कर रहे हैं, तो डेट इज हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, एक छोटी क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 2 प्लस h, फंक्शन मेरा क्या है, x ग्रेटर देन 2, तो मेरा फंक्शन ये आएगा ना, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएंगे, 4 प्लस 2h माइनस 3। यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा 0 हो गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ गौर कीजिए, यहाँ गौर करने की बात है क्या कि लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, क्या ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, नहीं ना, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किस पर, 2 पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, इज डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किस पर, 2 पर, ठीक है।
आई बात समझ में? चलो आवर नेक्स्ट टॉपिक, our next topic, algebra of continuous function। ठीक है, algebra of continuous function, इसमें क्या है देखो, if f and g are two real, if f and g are two real function, if f and g are two real function such that it is continuous at x equal to a। ठीक है, इसमें क्या, if f and g are two real function, रियल फंक्शन किसको कहेंगे, जिसके रेंज और डोमेन दोनों क्या रियल। ठीक है, देन सच दैट इट इज कंटिन्यूअस एट अ ए, तो क्या होंगे, f प्लस जी इज कंटिन्यूअस, चार प्रॉपर्टीज है इसका, इफ f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, सेकेंड f minus g is continuous at x equal to a, third f into g is continuous at a, और फोर्थ क्या होगा, f by g continuous at a। ठीक है, यही मेरा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके प्रॉब्लम देखते हैं कैसे बनेगा। सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन मान लेते हैं, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल, सॉरी जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस दोनों का अगर हम एक सम निकालें, यानी एच एक्स निकालें, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या होंगे, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अच्छा, साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक, कॉस का क्या होंगे, ये भी ऑल रियल नंबर। तो दोनों का जब सम करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, ये भी ऑल रियल नंबर निकलेगा ना, यानी कि ये क्या होंगे, रियल फंक्शन, कंटिन्यूअस होंगे ना। दूसरी बात, साइन का ग्राफ कैसे जाता है, कंटिन्यूअस जाता है ना, उसी तरह कॉस का भी कंटिन्यूअस जाता है ना। तो दोनों का सम करेंगे तो मेरा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा ना फंक्शन। उसी तरह अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तब क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होंगे, रियल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रियल ना, तो ये भी क्या होंगे हमारा, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, अगर अब f एंड g एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या, टेन एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, यहाँ 10 तो कंटिन्यूअस है लेकिन एट अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे, यहाँ तो साइन भी कंटिन्यूअस है लेकिन कॉस क्या है, एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कितने, किस पॉइंट पर, तो साइन सॉरी कॉस क्या होते हैं 90 भी क्या हो जाते हैं 0, तो ये समथिंग वाली अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट किस पर, इफ tan थीटा इक्वल सॉरी इफ cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी इस पॉइंट पर ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो इस पर प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, करेंगे इस पे प्रॉब्लम तो कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
आई बात समझ में? Our next topic, रोक दो वीडियो। हमारा अगला टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सपोज अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी फॉग, ठीक है। देन एफ ओ जी क्या हो जाएंगे, फॉग क्या होगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स, सॉरी एफ ओ जी एक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ जी एक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, एफ वाई इक्वल टू क्या होंगे, साइन वाई होंगे, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड होंगे। अगर यहाँ एफ जी एक्स लिखें तो साइन क्या होंगे, जी एक्स होंगे, साइन जी एक्स, और जी एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड function such that fx is continuous, क्या है, if f and g are two real valued function such that gx is continuous at x equal a, ठीक है। ए पॉइंट पर ये क्या हो जाएंगे, इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट जी एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन रहा जैसे एच एक्स है, साइन एच एक्स है, ठीक है। तो एच एक्स है तो इसको क्या है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एच एक्स इक्वल टू, ये मैंने निकाला, इसको मान लेता है एच एक्स, ठीक है। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है ना। साइन क्या हो गया मेरा, साइन एक्स हो गया एफ एक्स का, और ये एक्स स्क्वायर क्या, जी एक्स। तो एच एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएंगे, एफ इंटू जी एक्स, ठीक है। तो इतना ही है हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगला वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, ठीक है। और उसके बाद उसमें हमारा क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। तो उस वीडियो में होगा तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को देखेंगे, और जो मेरा एक्सरसाइज है 5.1 एनसीईआरटी बेस्ड, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।